और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बिहार विधानसभा से जुड़ी हुई। बिहार विधानसभा चुनाव उचित समय पर होगा। चुनाव आयोग ने यह ऐलान किया है 29 नवंबर को खत्म हो रहा मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल। आपको बता दें 64 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव टाला गया था। सभी उपचुनाव को बिहार चुनाव के साथ ही कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने की ओर से यह जारी किया गया है पत्र। बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना काल में चुनाव को लेकर गाइडलाइंस जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव उचित समय पर होगा। चुनाव आयोग ने यह ऐलान किया है 29 नवंबर को खत्म हो रहा है मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल। 64 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव टाला गया है। सभी उपचुनावों को बिहार चुनाव के साथ ही कराया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव उचित समय पर होगा। बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। लुक्का छिपी बहुत हुई, अब बात आमने सामने की होगी। भारत अब बखूबी समझ चुका है कि चीन पीठ में छुरा घोंपने की आदत से मजबूर है। इसलिए न सिर्फ सीमा की चौकसी बढ़ाई गई है, बल्कि खुद सेना प्रमुख ने एलएसी पहुंचकर हर स्थिति का जायजा भी लिया है। सीमा पर आन बान और शान, जब सेना नायक हो निगहबान। भारत की हिम्मत से चीन परेशान। एलएसी पर स्थिति नाजुक, लेकिन तैयार है हिंदुस्तान। जी हां, हिंदुस्तान तैयार है। यकीन ना हो तो देख ले चीन, देख ले दुनिया तमाम। सेना नायक की ये मुस्कुराहट बहुत कुछ कर रही है बयां। ये कह रही है कि मस्त रहिए, तनाव मुक्त रहिए, जब तक सीमा पर खड़े हैं देश के जवान। मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे जवान सबसे अच्छे जवान हैं और वो ना सिर्फ इंडियन आर्मी का, लेकिन देश का भी नाम रोशन करेंगे। गलवान वैली में हुई झड़प के बाद से ही चीन का जवाब उसी की भाषा में दिया जा रहा है, लेकिन इसके लिए सबसे अहम है जवानों का जोश, जिसे हमेशा हाई रखना होगा। और यही वजह है कि 2 दिवसीय दौरे पर सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे गुरुवार सुबह लद्दाख पहुंचे, जहां उन्होंने दक्षिणी पैंगोंग सहित पूरे इलाके की हालात का जायजा लिया। ले पहुंचने के बाद मैं अलग अलग जगह पर गया था और हर जगह पर मैंने ऑफिसर्स और JCO से बात की और स्थिति का जायजा लिया। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। सुना आपने, जवानों का जोश हाई है। लेह में सेना नायक नरवणे ने सुरक्षा हालात का जायजा लिया, सीनियर ऑफिसर से बात की, लेकिन जो देश जानना चाहता है वो सवाल है कि आखिर LAC पर स्थिति है कैसी? भारत की सीमा सुरक्षित है कि नहीं? चलिए अब ऐसे सवालों का जवाब जान लीजिए। जो LAC के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी। और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने LAC के ऊपर उठाए हैं। यूं तो भारत और चीन के बीच पिछले 4 महीनों से तनाव जारी है, लेकिन हिंदुस्तान के ऑपरेशन ब्लैक टॉप का तमाचा इतना तगड़ा है कि चीन तिलमिला उठा है। ऑपरेशन ब्लैक टॉप एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने चीन की सेना को भी हैरान कर दिया। इस बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने चेतावनी दी है कि देश के लिए एक साथ 2 मोर्चों चीन और पाकिस्तान की ओर से खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि भारतीय सेना किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। बता दें कि भारत अब भी चाहता है कि मामला बातचीत से ही सुलझे, इसलिए पहले 4 राउंड की बैठक बेनतीजा रहने के बावजूद भी बैठकों का दौर जारी है। चुशूल में शुक्रवार सुबह 10 बजे से 5वें राउंड की बैठक शुरू हुई। इन बैठकों में चीन और भारत की ओर से कई मसले उठाए जा रहे हैं। सेना प्रमुख ने साफ कर दिया है कि भारत की जितनी भी तैयारी है वो सिर्फ अपनी सीमा बचाने के लिए है। कि जो भी हम हरकतें देख रहे थे उसको मद्देनजर रखते हुए
अपनी सुरक्षा के लिए हमने जो कदम उठाने थे वो हमने उठाए हैं और मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिप्लॉयमेंट की है उससे हम अपनी सुरक्षा कायम रखेंगे। भारत चौकन्ना है, भारत तैयार है और इसी का नतीजा है कि लद्दाख में पैंगोंग झील के किनारे पहली बार चीन युद्ध लड़ने से पहले ही कई मोर्चों पर हारने लगा है। लद्दाख में पैंगोंग झील का दक्षिणी हिस्सा अब पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में है। यहाँ की कई पहाड़ी चोटियों पर अब भारत का नियंत्रण हो चुका है। चीन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके विस्तारवाद पर भारत इतना जोरदार प्रहार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उधर एलएसी पर चीनी सैनिकों का सामना कर रहे एसएसएफ के जवानों का आज शिमला में तिब्बती समुदाय के लोगों ने स्वागत किया। दरअसल इन जवानों का स्वागत तब किया गया जब वो हिमाचल प्रदेश की सीमा पर तैनात होने के लिए यहां से गुजर रहे थे। यहां तिब्बती समुदाय के लोग पहले से ही मौजूद थे। लोगों का जोश देखकर जवान भी रुक गए और उनका अभिवादन स्वीकार किया। जवानों का स्वागत करने के दौरान तिब्बती समुदाय के लोग तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।